मम्मा मैं भी रेडी हूँ। तो कौन सा स्कूल जाते हो? ये सर सैयद मॉडल स्कूल। कैसा स्कूल? अच्छा स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। और आज जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो वीडियो है, मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी और हमने उसको कैसे सेलिब्रेट किया। तो व्लॉग को आपने पूरा देखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरटेनिंग जो है ना। इससे पहले कभी वीडियो को स्टार्ट करूं, आप जो है ना एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कोई 1 लाख लाइक दे दें। यार मेरा ख्वाब ही रह गया कि कभी मेरा भी वीडियो पे लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा, दुआएं भी दीजिएगा। तो फाइनली जनाब हम लोग ना शॉपिंग के लिए निकल पड़े थे घर से। पहले मैं हस्बैंड से ना उनको राज़ी कर रही थी कि आप लोग हमें बाहर ले जाएं, क्योंकि आहिल के स्कूल का टाइम था और वो आहिल को पिक करने के लिए जा रहे थे। आहिल आपको पता ही है मेरे बेटे का नाम है। और जनाब बस अभी हमने उनको पिक करना था तो मैं उनको कह रही थी कि ना आप हमें भी साथ लेते जाएं, मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए ना शॉपिंग करनी है। उनको नहीं बताया था कि उनकी आज बर्थडे है और आहिल स्कूल चला गया था। तो मैंने कहा था आहिल आएगा स्कूल से तो फिर वो पापा को विश करेगा और थोड़ा उनको सरप्राइज़ देगा। तो हम लोग फिर घर से निकले थे, तकरीबन 12 o'clock का टाइम था। और यहाँ पे जनाब यूबीएल से फिर हम लोगों ने कैश लिया और फिर हमने सोचा कि चलें आज फिर शॉपिंग हो ही जानी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड की बर्थडे सर्दी में आती है, दिसंबर में आती है। तो फिर ये दिसंबर का मंथ जो है ना बड़ा ख़ास होता है। इसी महीने ही हमारी एनिवर्सरी भी आती है, इस महीने ही हमारी आमिर साहब की बर्थडे आती है। तो फिर हम लोग ना खूब इस महीने को ना इंजॉय करते हैं। तो फाइनली फिर हम लोग जो ना निकले और फिर आहिल को स्कूल से पिक करना था। आहिल के स्कूल हम पहुंच चुके थे और ये कुछ आहिल के स्कूल के क्लिप हैं। बच्चों को देखते हंसते वसते कितना अच्छा लग रहा था। आहिल को फाइनली हमने पिक किया। आहिल को भी नहीं आइडिया था कि मैं और उसका भाई भी उसको लेने के लिए आए हुए हैं। आहिल अपने जो है ना बस मस्ती में फिर रहा था। और इनके स्कूल की जो पार्किंग है ना वो एक साइड पे है और स्कूल एक साइड पे है। स्कूल से क्लास से स्कूल मतलब बच्चे को लेना काफ़ी। और यहाँ पे गलती से इसके बाबा ने आहिल को बता दिया था कि आपकी मम्मा भी आई हुई हैं और फिर आहिल ने भागना शुरू कर दिया। पापा ने खूब समझाया कि आहिल साहब आप ना भागें, आप ना कोई करे, क्योंकि पार्किंग वाली जगह पे आपको पता ही है गाड़ियाँ वगैरह आ रही होती हैं, बाइक वगैरह भी। लेकिन आहिल छोटे बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाती है और फिर बड़े बच्चों को जो है ना वो थोड़ा सा लेट छुट्टी होती है। तो इस तरह से वो मैनेज होता है, क्योंकि स्कूल इतना बड़ा है। यहाँ की पार्किंग मैनेज करना भी उनका ही काम है जिन जो स्कूल को चला रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है जिसकी वजह से ना बच्चों को सब करना। और छोटे बच्चे तो इतने जो है ना वो शरारती होते हैं। इनके बाबा आहिल को लेने गए हुए थे तो साथ ही जो है ना सामने वाली वैन बच्चों की खड़ी थी, उस पर बच्चे आपस में झगड़े कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे और मुझे देख के बड़ी हंसी आ रही थी। कच्ची पक्की रानी है, जीवन उसका पानी है। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे फाइनली और ये ब्रांड पे हम आए थे। पहले जे रोड पे आए थे, मैंने सोचा कि जे रोड पे कुछ औरतों की कलेक्शन भी देख लूँ और फिर जो है ना कुछ मर्दों वाली साइड पे जाएंगे। पहले बच्चों वाला किड्स वाला एरिया तो मैं गई नहीं अभी। मैंने कहा पहले हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। तो इधर हम लोग जे रोड पे ऊपर आए थे, कुछ रेडीमेड कलेक्शन देखी। तो रेडीमेड कलेक्शन इनके बाबा को इतना ना जो है ना वो नहीं अट्रैक्ट करती जितने ये ख़ुद लेके ना अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवाते हैं। तो वो फिर जो है ना इधर इनको ड्रेस तो काफ़ी पसंद आए, क्योंकि इनकी आपको पता ही जे रोड की कलेक्शन अच्छी होती है। लेकिन इनकी चॉइस थोड़ी हटके है, ये थोड़े सर्दी जो है ना जिस तरह वो रेशमी स्टाइल के कपड़े होते हैं ना उसको इतना लाइक नहीं करते और अपनी मर्ज़ी के कपड़े लेते हैं। आहिल को ब्लैक कलर बड़ा पसंद आया था तो इधर से हमने सोचा कि फिर देखते हैं। फिर इधर मैं कुछ किड्स कलेक्शन पे आ गई थी। ये भी अच्छा सुपर मार्ट था, वहाँ पे काफ़ी कुछ था। बच्चों की कलेक्शन तो बहुत अच्छी थी और प्राइस भी इनकी ठीक थी ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। 1500 से स्टार्ट हो रहे थे और आगे फिर मज़ीद एक्सपेंसिव थे, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें थी। यहाँ से भी हमने 1-2 चीज़ें बच्चों के लिए बाय की थी।
और इधर भी इनके बाबा को ना एक आधा सूट इधर भी पसंद आ गया। हम लोगों को चॉइस करते बड़ा जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने इन पे ही चॉइस छोड़ दी कि आप अपनी मर्ज़ी से ले लें और अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि इनकी बर्थडे थी तो पता तो चल ही गया था कि बर्थडे के लिए ये आए हैं शॉपिंग करने। और राहिल को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे जनाब लेके जाओ ये दिखाने के लिए। बाइक बार बार मुझे दिखा रहा था। मैंने कहा फर्स्ट आओगे क्लास में तो फिर जो है ना, आपके बच्चे आपको कैसे तंग करते हैं प्लीज़ मुझे भी कमेंट में बताइएगा। मेरे बच्चे तो बहुत फरमाइशी प्रोग्राम है पूरा। फिर बाइक तो नहीं हमने ली, लेकिन फिर आपको पता है ये तो बच्चों ने चूना लगाना ही होता है। फिर ये जनाब इधर मैं इनको तरीके से इधर वाले पोर्शन में ले आई। लेकिन इधर वाले पोर्शन पे भी आ जाएं तो बच्चे कौन सी कम चीज़ें लेते हैं। उसने सबसे पहले जनाब ट्राली उठाई है बाकायदा। ये नहीं किया कि कोई एक आधी चीज़ पसंद कर ले या ले ले, नहीं, पूरी ट्राली ले के उसको कहता पहले मैं ट्राली तो ले लूँ। फिर उसने उसके अंदर सारी चीज़ें डाली हैं। अभी तो मैं इस वीडियो में देख रही हूँ बहुत सारी नीचे वाले पोर्शन में चीज़ें थी, उस पर तो उसकी नज़र ही नहीं पड़ी, ऊपर ऊपर वाले पोर्शन पे चले गए और इतनी सारी चीज़ें उसने उठा ली थी। जब मैंने बिल देखा तो फिर उसमें से मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ें भी इसने लिया। मेरे जहन में था कि बस थोड़ी सी ली हैं, लेकिन चलें बच्चों ने हम लोग भी ऐसे ही करते होंगे। लेकिन मुझे नहीं याद आता कि हम जो है ना अपने टाइम में इस तरह के थे। हमारा टाइम हमारे टाइम के साथ गुजर गया। खैर बच्चों ने काफ़ी चीज़ें ख़रीद ली थी और इन्जॉय भी काफ़ी कर रहे थे बच्चे। मैं इसको कह रही थी कि बस ये ख्याल रखना कि कोई भी इसराइली प्रोडक्ट जो है ना वो हम ना ख़रीदें, ओनली पाकिस्तानी ब्रांड देखो। तो वो बच्चा एक था मेरे पास ही, वो खड़ा था, वो कहता कि जो है ना वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं। और ये हमने केक भी रास्ते में हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। और यहाँ पे फिर घर आके हमने जल्दी से सेलिब्रेशन की थी। और आपको बताया था ना कि हम लोगों ने जे डॉट पे गए थे, उधर से भी एक ड्रेस हमें पसंद आया था और एक और भी कैश एंड कैरी पे गए थे, वहाँ पे भी एक ब्रांड था, वहाँ पे भी एक जो है ना हमें वो पसंद आ गया था सूट। तो फिर हम लोगों ने ये वाला सूट जो है ना वो बाय किया और जो है ना इनको बहुत अच्छा लगा। दूसरा सूट भी इन्होंने बाय किया था। पापा ने वो अपनी चॉइस से लिया था, ये ब्लैक दो। हाँ, हिल तंग कर रहा था अपने पापा को, यही शुगल मिला होता है। और फिर इनके पापा ने भी हमें सरप्राइज़ दिया। उन्होंने एक जगह पे अरेंज करवाया हुआ था, हमें नहीं बताया था। उनको पता था उनकी बर्थडे है, लेकिन हमें वो यही शो करवा रहे थे कि तो मुझे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो हमें गोलगप्पे खिलाने एक जगह पे लेके गए। वहाँ पे मुझे नहीं आइडिया था कि इतना घर के करीब ही कोई गोलगप्पा वाला का अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पे ना एक नया सेटअप बना था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुल्तानी पिज़्ज़े के नाम से था कुछ ऐसा। और वहाँ पे ना तंदूरी पिज़्ज़ा था, यानी कोयलों के ऊपर वो बेक कर रहे थे पिज़्ज़ा। और मैं समझ रही थी कि बस ये ऐसे ही होगा, कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा था। लेकिन वहाँ पे देखें ओपन एरिया में सारा बना हुआ था, लेकिन सफाई बहुत ज़्यादा थी और अच्छा सेटअप था। फिर फाइनली हम लोगों ने मैंने इसके बाबा मुझे कहते रहे कि लार्ज पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा आप एक दफ़ा स्मॉल मंगवाएं, अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर अच्छा हुआ तो फिर हम मज़ीद ऑर्डर कर देंगे। और पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था। या तो वहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि हमें पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा, या फिर पिज़्ज़ा वाकई ही टेस्टी था। हाँ जी, तो कितनी रेटिंग है इसकी? पहले बताओ ये पिज़्ज़े की कितनी रेटिंग है? आयल कितनी रेटिंग है? 10 में से 8। और आपकी 10 में से? मुझे भी 8। अच्छा है, सेटअप भी अच्छा है और पिज़्ज़े का ना क्रस्ट बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से 7 है, तकरीबन 7 है। और जो गोलगप्पे खाए हैं उसकी? गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे। उनका 10 में से कितना? उनका पानी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा लगा है कम, लेकिन उन्होंने ना गोलगप्पे स्पाइसी होने की वजह से पानी लाइट है, तो लेकिन बहुत अच्छे थे। नहीं बेटा अभी नहीं। और गोलगप्पों का क्या 10 में से कितने पॉइंट? गोलगप्पे 9। और आपने खाया गोलगप्पे? आपने गोलगप्पे खाए? मैंने खाया नहीं। चलो, मतलब कि पसंद आया है यहाँ पे। मुझे नहीं पसंद आया। कौन से स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल जाते हो? ये सर सैयद मॉडल स्कूल। कैसा स्कूल? अच्छा स्कूल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। क्या बनना बड़े हो गए? बड़े हो गए इंजीनियर।
हम लोग फिर इधर जो काफ़ी वो अच्छा ग्रैंड सा पार्क बना हुआ था, काफ़ी अच्छी अच्छी ठंड थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और बहुत कम भी, बहुत दिल को अच्छे लगने वाली, और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था। और हमारे टाउन के ही जो लोग हैं ना वहाँ पे आए हुए थे, जो उधर पास पास ही रहते हैं। तो वो एक बच्चा आहिल का फ्रेंड मिल गया, तो मैं उससे ना बातें शातें करने लग गई और काफ़ी मज़ा आया। वॉक की हम लोगों ने पूरे ग्राउंड में, एक साइड पे फुटबॉल ग्राउंड है। किसी दिन हम दोबारा गए तो फिर आपको पूरे पार्क का ना मैं विज़िट करवाऊंगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आहिल साहब को जहाँ भी जाएं, आहिल साहब को उसके फ्रेंड मिल जाते हैं और आहिल साहब खुश होने लग जाते हैं। तो बस आहिल का तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि हम लोग घर आएँ, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा हो रहा था और आजकल सर्दी के दिन है तो बच्चों को वैसे भी ठंड लग रही है। आहिल शूज़ भी नहीं पहन के गए थे, ये जाके मैंने उधर जाके देखा। और फिर वापसी पे जनाब हम लोगों ने ड्राई फ्रूट तो मस्त था ना, फिर इनके बाबा ने हमें ड्राई फ्रूट भी लेके दिया और ये पूरी शॉप थी। अब तो ड्राई फ्रूट जो है ना वो बस देखने में ही रह गया, इतना एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन खैर खाना तो पड़ता है और ऐसी चीज़ें फिर अच्छी भी लगती हैं। तो सर्दी में ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और ज़रूर खाया करें, इसका बहुत बेनिफिट्स हैं। तो हम लोगों ने फिर काफ़ी जो है ना ड्राई फ्रूट जितना खाना था उस हिसाब से लिया और फिर हम लोग वापसी की तैयारी पकड़ी। मुझे इतनी अच्छी ये शॉप लग रही थी, इसमें इतनी सारी उसने एक पूरा मेले टाइप चीज़ें रखी हुई थी और सारी चीज़ें थी उसके पास, ये नहीं था कि कोई चीज़ भी ना हो। लेकिन अपने और जनाब ये आहिल साहब की लास्ट जो है ना शरारतें हैं, इस पे मैंने वैसे इस पे आवाज़ जो है ना वो नहीं की हुई, लेकिन आहिल साहब जो है ना इस पे बड़ी शरारतें कर रहे थे घर आने के बाद, जो है ना चेंज करने के बाद। आहिल और जिसका भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।